खबर के साथ के कविता से आज फिर से पूछताछ होगी। खबर यह है, शराब घोटाले में ईडी की टीम पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए घर से निकली है के कविता। कल 10 घंटे ईडी ने पूछताछ की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, शराब घोटाले में ईडी की टीम के कविता से पूछताछ करेगी। शराब घोटाले में साउथ कार्टेल में के कविता का नाम सामने आया है। ऐसे में ईडी की रडार पर के कविता हैं। घर से निकली हैं के कविता। कल 10 घंटे ईडी ने पूछताछ की थी और आज एक बार फिर से ईडी के सामने के कविता पेश होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, शराब घोटाले में के कविता से आज फिर पूछताछ होगी। शराब घोटाले में ईडी की टीम अब उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। 10 घंटे की यह पूछताछ थी। अब ईडी की टीम की पूरी कोशिश है कि इस पूरे मामले में तथ्यों को जोड़ा जाए। एक तरफ मनीष सिसोदिया जो कि सवालों के घेरे में बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ साउथ कार्टेल में के कविता का जो नाम सामने आया है, ऐसे में उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी रवि यादव फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रवि, क्या अपडेट है? के कविता पूछताछ के लिए घर से निकली हैं, ईडी के सामने पेश होंगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा और आज ये तीसरे दौर की पूछताछ है, क्योंकि कल देखा होगा कि अरुण रामचंद्रन पिल्लई जो इनके बिजनेस पार्टनर थे, उनको जो है, हालांकि उनकी जो पुलिस कस्टडी थी वो खत्म हो रही थी और वो 2 बार जो है लगातार उनको पहले लंच से पहले उनके आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई और फिर लंच के बाद जब अदालत ने ये कहा कि अरुण रामचंद्र पिल्लई की जो है अब कोई अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी रिमांड को लेके, इनको तिहाड़ छोड़ना चाहिए, फिर भी ईडी उन्हें अपने ऑफिस लेके आई और 7 बजे तक फिर से पूछताछ की। आमने सामने बिठाकर 4 घंटे पूछताछ हुई और उसमें कई ऐसे विरोधाभास है अरुण और कविता के बयानों में, जो कल के सूत्र बता रहे हैं वो चीजें तालमेल जो है उनका मिल नहीं रहा है आपस में, यानी कि जमीन आसमान का फर्क है। और इसीलिए उन अंतर को देखने के लिए और जो व्हाट्सएप चैट और कुछ डिजिटल सबूत जो ईडी के हाथ लगे हैं, उन्हीं को जो है क्लियर करने के लिए, उन पे जस्टिफिकेशन मांगने के लिए आज तीसरे दौर की जो है पूछताछ ईडी ने जो है फिर से बुलाई है और के कविता अपने घर से निकल चुकी है। अगले कुछ ही क्षणों में वो यहाँ पहुंचने वाली है और ये बिल्कुल जो है कहना अब कहीं भी संकोच नहीं है कि आज का जो दिन है वो के कविता के लिए बेहद मुश्किलों भरे होने वाला है, क्योंकि कल की जो बातचीत है अरुण रामचंद्र पिल्लई और इनकी और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की, इन तीनों के जो आपस में विरोधाभास है वो एक बड़ा मामला सामने बनकर आ रहा है जो कविता की मुश्किलें पैदा करने वाला है। जी रवि, क्या संभावना है, क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है? बिल्कुल, जो डिजिटल सबूत मिले हैं और जिस तरह का एक वीडियो रिकॉर्ड जो है अरुण रामचंद्र पिल्लई के बयानों का करवाया गया है और कल मनीष सिसोदिया को भी आमने सामने बिठाकर तीनों से पूछताछ हुई है, उन डिजिटल सबूतों के आधार पर कई सारे क्वेश्चन आज भी होंगे। और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि ईडी से भी कुछ दस्तावेज जो हैं वो ईडी ने सीबीआई से मांगे इस केस में, ताकि उनको भी जो है क्लेरिफाई कर सके, क्योंकि विजय नायर जो एंटरटेनमेंट इफको कंपनी चलाता है, उससे जो व्हाट्सएप चैट है उस पर कोई सीधा और सटीक जवाब अभी तक के कविता नहीं दे पाई है। ठीक है रवि, लौटूंगी आपके पास, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ईडी ऑफिस के कविता पहुंची हैं, वो तस्वीरें मिल रही हैं। भारत 24 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जब के कविता ईडी ऑफिस पहुंची हैं और वो सीधी तस्वीरें देखिए के कविता। हालांकि देखिए मीडिया का वहां पे घेराव साफ तौर से देखने को मिल रहा है, लेकिन के कविता यहाँ पे अपने मोबाइल फोन्स दिखाती हुई दिख रही है और हाथ में देखिए किस तरीके से मीडिया के सामने वो यहाँ पे पेश हुई, लेकिन एक तरीके से बताने की यहाँ पे कोशिश भी है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आपके साथ 100 करोड़ की डील का ये जो बड़ा आरोप है। ओबेरॉय होटल में मीटिंग हुई थी, मीटिंग में के कविता, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है। कमीशन ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत हुई थी। लेकिन रवि, अगर आप फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बॉडी लैंग्वेज देखकर यही लगता है कि जो के कविता ने जिस तरीके से खुद को प्रोजेक्ट किया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और जो बार बार जो विपक्षी दल है उनका यही कहना कि हमें फंसाने का काम किया जा रहा है, तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, अगर कविता ने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे नहीं लगता किसी को भी, हमें आपको किसी को भी डरने की जरूरत है। सांच को आंच नहीं है, जांच जो है वो होने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। अगर कहीं भी ये गलत नहीं है तो डरने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन ईडी की जो दलीलें हैं यदि उनमें सच्चाई है, क्योंकि कोर्ट के सामने बिना सबूत के कोई भी जांच एजेंसियां इतनी भारी भरकम बातें नहीं रखेगी। और ईडी के अधिकारियों का साफ तौर पे ये कहना था कि उनके पास इस तरह के सबूत है, विजय नायर और के कविता की व्हाट्सएप चैट है और 7 ऐसे लोग हैं जिनको आमने सामने बिठाकर मनीष सिसोदिया के बातचीत करनी है, उसमें के कविता का नाम शामिल था, उसमें जो है अरुण रामचंद्रन पिल्लई का नाम जो है वो शामिल था, अभिषेक बोनपल्ली का नाम शामिल था, कुच्ची बाबू का नाम शामिल था।
कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको जो है आमने सामने बिठाकर और इस तह तक जो है जांच एजेंसियां पहुंचना चाहती है कि आखिरकार के कविता का रोल इस पूरे एपिसोड में क्या था, क्योंकि साउथ ग्रुप ने इस पूरी पॉलिसी को बदलवाया, ये कहना है जांच एजेंसी का। और इसके बदले जो है 100 करोड़ का लेन देन हुआ, यानी कि बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और पीएमएलए एक्ट अपने आप में जो है ईडी का एक सबसे खतरनाक एक्ट है। इसके तहत जो है मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसों की कालाबाजारी, लेना देना जो होता है, तब ये धाराएं लगती हैं। और ये एक संगीन अपराध जो है वो सुप्रीम कोर्ट मानता है, क्योंकि ईडी को अलग से ये पावर महीनों पहले ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि पीएमएलए एक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता। ये हालांकि अलग बात है, जिस तरह से आपने कहा कि विरोधी पार्टियां लगातार ये जरूर कह रही है कि उनको जो है जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है, यदि अगर के कविता के खिलाफ सबूत गुजरते हैं तो उनका बच पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, के कविता की मुश्किलें तो बड़ी हुई हैं, लेकिन रवि, जांच की आंच आप नेताओं के और भी लीडर्स तक पहुंच सकती है क्या? क्योंकि एक तरफ तो खबरें ये भी आई थी कि कुछ सीएम अरविंद केजरीवाल भी जांच के आंच तक पहुंच सकते हैं, उनके ऊपर भी ये मुश्किलें लगातार बरकरार है, क्योंकि कई ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आई। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमें शायद लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। उनसे पहले यदि कोई नाम आएगा तो वो नाम है संजय सिंह का, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। और उनके बारे में भी लिखित रूप से जो दलीलें दी गई हैं ईडी की ओर से और जो सबूत होने का दावा किया गया है, तो ये लगता है कि जब ये जांच के कविता और जो बाकी इनके सहयोगी हैं साउथ ग्रुप के, ये पूरी होने के बाद जब मनीष सिसोदिया की जांच के बारे में, जैसे आपने देखा होगा, सीबीआई ने कल राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि उनकी जांच अभी चल रही है। बेशक आज उनका जो है मामला बेल के लिए लगा हो, लेकिन अभी राहत नहीं आफत बनी रहेगी, इस तरह के हालात बता रहे हैं। हालांकि कोर्ट क्या कहेगा, क्या फैसला देगा, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हालात ये कहते हैं कि अभी उनको राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जांच अभी डूइंग इन्वेस्टिगेशन जारी है। और सीबीआई जो है वो अभी कई लोगों को और बुलाने वाली है। तो 2 पैरेलल एजेंसियां इसमें जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी, और इस पूरे घटनाक्रम में किस तरह से पॉलिसी को बदला, कौन कौन लोग शामिल थे, उसमें जो है पद का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग के लिए सीबीआई जो है वो जांच कर रही है। तो ऐसे में जो पहली पायदान है, पहली सीढ़ी है, वो तो मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता थे, लेकिन इसमें जो और लोग लिप्त हैं, उसमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए शामिल है। मैं आपको अंतिम बात बता दूं कि ये जो के कविता और विजय नायर की जो बातचीत हुई थी, विजय नायर ने उनकी बात जो है अपने टेलीफोन से अरविंद केजरीवाल से भी बात करवाई थी। उनकी बात जो है टेलीफोनिकली वहां हुई थी, और इस बात के सबूत जो है उस मोबाइल फोन में मौजूद थे, जिसकी कॉल हिस्ट्री जो निकाली है जांच एजेंसियों ने। हालांकि वो फोन तो बरामद नहीं कर पाए, क्योंकि 22 जुलाई 2022 को जब जांच एजेंसियों को, सीबीआई को पत्र लिखकर एलजी ने ये कहा, विनय सक्सेना ने, कि इसकी मामले की जांच सीबीआई को जो है सौंपी जानी चाहिए, तब जाकर ये समस्या उत्पन्न हुई अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, और उन्होंने अपना फोन जो है वो नष्टो नाबूद कर दिया। तो ये वो सबूत हैं जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे।